ठीक है, देखिए ये तीन टॉपिक, स्मृति, विस्मृति और चिंतन। तो स्मृति को कहा जाता है मेमोरी। क्या कहते हैं? अविस्मृति किसको बोलते हैं? फॉरगेटिंग। जो चीजें आप भूल गए हो, जो चीजें आपको याद है। और चिंतन मतलब क्या होता है? थिंकिंग। इसके बारे में हमको बात करना है, ठीक है। तो अब स्मृति किसको बोलते हैं जनरल वर्ड में? जो पहले आप सीखे हो और अभी क्या हो गया, वो चीज भूल गया। जैसे मान लीजिए आपने 9th में कोई चीज पढ़ा था और वो चीज अब धीरे धीरे क्या हो गया है, भूल गया है। या फिर 10th में कोई चीज पढ़े थे, वो धीरे धीरे क्या हो गया है, भूल गया है। ऐसे चीजों को क्या बोलेंगे? स्मृति बोलेंगे। अब इसके लिए वुडवर्थ ने एक परिभाषा दिया है। वही परिभाषा दिया है, ये बोला है कि जो बातें पहले सीखी जा चुकी है, मतलब जो बातें पहले सीखी जा चुकी है ना। कोई भी बातें जिसको आप पहले सीख गए हो लेकिन अभी उसका स्मरण रखना है, तो उसी का स्मरण रखना ही स्मृति है। जिस चीज को आप पहले सीखे हो उसी को याद रखना ही क्या कहलाता है? स्मृति कहलाता है। किनके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। उसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक है, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, मैकडूगल। मैकडूगल ने बोला है कि स्मृति से तात्पर्य है अतीत की मतलब पुराना घटना, अतीत की घटनाओं से है। समझ पा रहे? स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं से है, मतलब पुरानी घटनाओं से है। और इसी तथ्य को याद रखना ही, इसी तथ्य को याद रखना ही स्मृति। ये दो डेफिनेशन हो गया। मतलब जो पुरानी बातें हैं उसको याद रखना ये क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। क्लियर है? अब ये जो स्मृति है, ये जो स्मृति है इसका प्रकार देखते हैं हम लोग। स्मृति का प्रकार कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो स्मृति भी तरह तरह का होता है। जैसे कि एक होता है तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक मतलब तत्काल कोई भी चीज को पढ़े हो और उसको थोड़ी देर बाद याद रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं संवेदी प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का? संवेदी प्रकृति। अब तात्कालिक के बाद थोड़ी देर बाद तो जैसे रहेगा तो उसको बोलेंगे अल्पकालिक। क्या बोलेंगे? अल्पकालिक। और थोड़े ज्यादा लेट का रहेगा तो क्या बोलेंगे? दीर्घकालिक। तो स्मृति के कितने प्रकार हो गए? 3, तात्कालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अब इन तीनों में फर्क क्या है? जैसे कोई भी स्मृति 2 से 4 मिनट के लिए है मात्र, तो उसको क्या बोलेंगे? तात्कालिक बोलेंगे। अब कोई ऐसा स्मृति है जो 20 से 30 सेकेंड के लिए है, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्पकालिक बोलेंगे। और दीर्घकालिक मतलब जो किसी चीज को जब याद करने में आपको 30 सेकेंड से ज्यादा लग जाए। सेकेंड है ये, मिनट नहीं, सेकेंड से बढ़ रहा है, सेकेंड। 2 से 4 सेकेंड किसी भी चीज को याद करने में तुरंत ही याद आ जाए, 2 से 4 सेकेंड में आप रिकॉल कर लो, तो क्या है वो? तत्कालिक है। अल्पकालिक मतलब थोड़ा सा सोच लो, ऐसा हुआ था क्या, तो क्या हो गया वो? अल्पकालिक। और किसी चीज को याद करने में थोड़ा और समय कंफर्म करो अपने ही मनो मन, तो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घकालिक बोलेंगे। तो इस तरह से 3 प्रकार का क्या होता है? स्मृति होता है। अब ये जो स्मृति है इसके अंग होते हैं, कि स्मृति का क्या क्या अंग होता है वो देखेंगे। हमारा टॉपिक है स्मृति के अंग। इसके पहले आपने पढ़ा स्मृति के
प्रकार। इस विधि के अंग क्या क्या होंगे? सीखना, किसी भी चीज को क्या करना? सीखना, मतलब लर्निंग। अब जब कोई चीज को आप सीख जाओगे तो उसको क्या करोगे? धारण करोगे। जब कोई चीज आप सीखते हो और वो चीज आपको अच्छा लगता है तो उसको आप क्या कर लेते हो? धारण कर लेते हो। और पुनः धारण, ये अंग है। सीखना, धारण करना, पुनः धारण करना और पहचान करना, ये चार प्रकार के क्या है? इस विधि के अंग है। मतलब जो बोल सकते हो कि किसी चीज को धारण कर लेना, पुनः धारण करना और पहचान करना, ये क्या है? इस विधि का अंग। अब मान ली जाए कोई स्मृति है, इस स्मृति का लक्षण क्या होता है? और वो स्मृति अगर अच्छी स्मृति है, स्मृति का लक्षण क्या होता है? कोई जैसे कि अच्छी स्मृति है तो उसका लक्षण क्या रहेगा? सही बात है, उत्तम धारण क्षमता रहेगा। और आप लोग कहीं घूमने जाते हो ना, जब आपका वो ट्रिप अच्छा रहता है तो उसके स्टेटस को 1 साल तक लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी क्या है आपका? बहुत अच्छा मेमोरी है। जब कोई आप अच्छा काम करते हो, कोई मेडल जीत जाते हो ना, तो बार बार याद करते हैं, गाजी के दिन मैं मेडल जीता। तो आपकी क्या मेमोरी है? अच्छी मेमोरी है। और अच्छी मेमोरी और क्या होता है इसमें? शीघ्र अधिगम होता है। अच्छी मेमोरी में क्या होता है? शीघ्र अधिगम होता है। और जो अच्छी स्मृति का खास बात यह है कि जो विस्मृति होता है उसको स्मरण नहीं करते हम। मतलब जो याद करने योग्य बातें नहीं रहती है ना, जैसे कि बोल सकते हो विस्मृति का स्मरण, या फिर इसको बोल सकते हो कि विस्मृति का शीघ्र पहचान करना। अच्छा देखो, विस्मृति का शीघ्र पहचान, तो हमने क्या पढ़ा? अच्छी स्मृति का ये क्या है? आपका लक्षण है या फिर विशेषता। अब आप देख लीजिए स्मृति के सिद्धांत होते हैं। स्मृति के सिद्धांत क्या क्या होता है? देखिए, जैसे कि क्या क्या सिद्धांत में काम करता है, बताओगे क्या क्या सिद्धांत है? बताइए क्या क्या है? किसी भी चीज का हम लगातार क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। रोज रोज जब उसी उसी चैप्टर को पढ़ोगे तो क्या रहेगा? स्मृति रहेगा, याद रहेगा, है ना। आज ही जैसे पढ़ लिए, अब फिर से कल दोबारा पढ़ोगे, 2 दिन 3 दिन बाद पढ़ोगे तो चीजें आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। जब याद रहेगा तो उसमें क्या बन जाता है? परस्पर संबंध बन जाता है ना। किसी चीज के साथ पढ़ोगे तो आपका इंटर रिलेशन बनने लगेगा। उसके बाद क्या होगा? जब डेली पढ़ोगे चीज में तो निरंतरता आएगा। जैसे आपको पता है कि सुबह 9 बजे डेली सीडीपी की क्लास लगती है, निरंतरता आ गया। नहीं पढ़ोगे उस दिन लगता है कि आज नहीं हो पाया। तो यही क्या है? स्मृति को याद रखने का तरीका। अब इसके कुछ मेथड होते हैं जिसको बोलते हैं खंड विधि। क्या बोलते हैं? एक एक करके चीजों को पार्ट पार्ट में याद करना क्या कहलाता है? खंड विधि कहलाता है। एक होता है याद करने का एक और तरीका, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन मतलब बोल बोल के पढ़ना, सस्वर वाचन हो गया। और एक है निष्क्रिय विधि। क्या है? तो किसी भी चीज को पढ़ने के सिद्धांत स्मृति के सिद्धांत हो गया कि आपको अभ्यास करना है। अभ्यास करोगे तो परस्पर संबंध बनेगा, इंटर रिलेशन बन जाएगा, फिर उसमें निरंतरता आएगी। तो समझ पा रहे हो? बहुत शॉर्ट में है जो आपका टॉपिक है स्मृति। स्मृति में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्लियर हो पा रहा है? देखो, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। जिस काम को आप बड़े मन से करोगे, बहुत इंटरेस्ट रहता है किसी काम को कर रहे हो, मान जाए हिंदी ग्रामर पढ़ना भयंकर इंटरेस्ट होता है कि सरल सरल है, समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है, इंग्लिश पढ़ो अजीब बोलते हैं तो अरे मन नहीं कर रहा है। सक्रिय सुनना या सक्रिय काम करना या इंटरेस्ट से काम करना, निष्क्रिय बिना मन के पढ़ना। ठीक हो रहा है? चलिए अब देखिए
हमने क्या पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया स्मृति। अब क्या पढ़ेंगे, विस्मृति। हाँ, मेथड है, मेथड। हाँ, वही तो बता, सस्वर वाचन मतलब किसी भी चीज को बार बार बोल बोल के पढ़ना, है ना। बोला जाता है कि सवेरे उठ के रिवीजन कीजिए, याद रहेगा, बोल बोल के पढ़िए, टीचर्स बोलते हैं, वही है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है क्या, विस्मृति। आपने पढ़ लिया स्मृति, अब टॉपिक क्या बच गया है, विस्मृति। विस्मृति को क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग। क्या बोलते हैं, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इसको मतलब जो भी बातें आप सीख चुके हो उस चीज को पुनः स्मरण करना क्या कहलाता है, स्मरण करोगे आप लेकिन भूल जाओगे। कोशिश करोगे कि कोई चीज आप सीखे हो और सीखने वाली चीजों को हम याद करने की कोशिश करेंगे लेकिन हमको याद नहीं आएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विस्मृति बोलेंगे। तो डिफाइन कर लो। इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है मन। क्या नाम है, इन्होंने बोला है कि सीखी हुई बातों का स्मरण करना, ठीक है। हम सीखे हुए बातों को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं या रखते हैं, रखना। सीखी हुई बातों को क्या कर लेंगे, हम स्मरण रखने की कोशिश करेंगे और पुनः स्मरण रखने में असफलता क्या कहलाता है, विस्मृति कहलाता है, फॉरगेटिंग कहलाता है। जैसे अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, अच्छी घटना, लेकिन आप उसको किसी फ्रेंड के सामने क्या कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बोलते हैं ना, अरे यार याद नहीं आ रहा कि किस दिन ये घटना कैसे कैसे हुआ था। तो कोशिश कर रहे हैं हम उस घटना को याद करने का लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, विस्मृति बोलेंगे। तो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। जैसे फ्रायड है, फ्रायड ने क्या बोला है कि विस्मरण या इसी को विस्मृति को विस्मरण बोलते हैं, वह प्रवृत्ति है। अब इसको एक प्रवृत्ति से डिसाइड किया है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को हम अलग कर देते हैं, दुखद अनुभव को अलग रखते हैं। कहने का मतलब जब हमारे साथ कोई ऐसी घटना हुआ रहता है जिसको हम याद नहीं करना चाहते, है ना, कुछ चीज ऐसा हो जा रहता है ना चाहते हुए भी, कुछ भी स्कूल या कॉलेज के दिन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, उस घटना को हम याद नहीं करना चाहते, उसको अलग ही रखना चाहते हैं। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्मृति का। ठीक है। अब जैसे स्मृति का कितना प्रकार पढ़े थे हम लोग, 3, वैसे विस्मृति का प्रकार देखते हैं। बताइए कितना प्रकार है, क्या क्या है ना। सामान्य, सामान्य को क्या बोलते हैं, और निष्क्रिय, और असामान्य को क्या बोलेंगे, सक्रिय। तो क्या फर्क है दोनों में, सामान्य या निष्क्रिय विस्मृति और असामान्य या सक्रिय में? समय गुजरने के साथ व्यक्ति किसी चीज को सामान्य रूप से भूल जाता है। जैसे आपके साथ कुछ भी घटनाएं हो रहे हैं, उस घटना को आप एक समय के बाद धीरे धीरे क्या कर जाओगे, छोड़ो ना हटाओ करके आप एक टाइम बाद बोलोगे कि हो गया, जानबूझ के भूल जाते हैं। लेकिन असामान्य किसको बोलेंगे, किसी भी बात को भुलाने की कोशिश करके भुलाना, बार बार वो चीज याद आ जाता है ना। कुछ भी ऐसी घटनाएं रहती है, अभी कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिसको हम चाहते हैं कि मैं इसको भूल जाऊं लेकिन फिर भी याद आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, असामान्य। और जिस चीज को स्वाभाविक भूल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सामान्य। क्लियर है ये चीज। अब ये जो विस्मृति है इसका कारण क्या क्या होता है, रीजन क्या क्या हो सकता है कि किसी चीज को आप, ठीक है, या सिद्धांत बोल सकते हो उसको, शॉर्ट सिद्धांत या कारण एक ही है।
तो पहला है बाधा का सिद्धांत। कुछ कुछ चीज बाधा आता है, इसलिए उस चीज को आप भूलने की कोशिश करते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हाँ ये काम करने में, तो इसलिए। दूसरा है अनाभ्यास का सिद्धांत। जब आप किसी चीज को अभ्यास करना ही छोड़ दोगे तो वो चीज को क्या करने लगोगे, आप भूलने लगोगे। फिर तीसरा है सीखने की कमी। मन ही नहीं करता सीखने का, तो वो चीज क्या होने लगेगा, भूलने लगेगा। और चौथा है समय की कमी। आपके पास बहुत ज्यादा समय का अभाव रहेगा तो आप ध्यान नहीं दोगे, तो चीज क्या होने लगेगा, फॉरगेट हो लगेगा। टीचर बोलता है ना, आई फॉरगेट माई, ऐसी बोलता है, मैं आपको भूल गया, दोबारा याद मत दिला। गुस्से गुस्से, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आपके लिए, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है आपके लिए, फॉरगेट। ठीक है, डायलॉग भी होता है, आई फॉरगेट माई, तो मुझे बिल्कुल मत सामने मत आना, ठीक नहीं बनी। याद आ रहा है पिक्चर का डायलॉग, दिखना मत आसपास, तुम और तुम्हारे सारे लोग भी मत देखना, यही वाला है फॉरगेटिंग। ठीक है, अब उसके बाद ये जो स्मृति चिन्हों का 6 सिद्धांत, ये आता है पेपर में। स्मृति चिन्हों का 6 सिद्धांत किसने दिया बोलेगा, स्मृति चिन्हों का 6 सिद्धांत किसने दिया। इनका नाम है मनोवैज्ञानिक का एविंग हॉस। क्या नाम है, इसने दिया स्मृति चिन्हों का 6 सिद्धांत। और एक है अभिप्रेरणा के दमन का सिद्धांत। एक और का नाम क्या है, अभिप्रेरणा के दमन का सिद्धांत। किसी चीज को दबाव देना, दमन मतलब किसी चीज को क्या करते हैं, दमन कर दिया, उसको बोलते हैं खत्म कर देना। अभिप्रेरणा का दमन का सिद्धांत, इसको किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने। ये व्यक्ति विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के लिए भी बहुत फेमस है। अगर परीक्षा में पूछेगा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो भी यही है, सिगमंड फ्रायड। और प्रेरणा के दमन का सिद्धांत वाला कौन है बोलेगा तो तब भी है। तो कोई समस्या, हमने अभी टॉपिक पढ़ा, उसका नाम क्या है, विस्मृति, फॉरगेटिंग, चीजों को भूल जाओ, जो चीज आपके साथ बुरा हुआ है, और जो चीज अच्छा हुआ उस चीज को याद रख लो। वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, मेमोरी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चिंतन। चिंतन मतलब चिंता कर रहे हैं मैं गुरुजी बन पाऊंगा कि नहीं, रोज सुबह सूत के पढ़ रहा हूं, टेंशन है क्या बनूंगा, वर्ग 2 बनूंगा कि वर्ग 1 बनूंगा कि वर्ग 3 बनूंगा। चिंता करते हैं किसी चीज को, किसी भी पॉइंट को लेकर। नहीं कर रहे हो क्या, ऐसा तो नहीं कि इमेजिन कर लिए सर, इमेजिन कर लिए हैं कि गुरुजी बन ही गया हूं मैं, तो अच्छी बात है। चिंतन, आई थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में दिन भर चिंतित रहता हूं कि आप कहां हो। ठीक है, बोलता है ना कोई, देखना हीरो लोग को पिक्चर में डायलॉग मारते हैं, आई थिंकिंग अबाउट यू, दिन भर कहां कहां घूमते रहते हो, मैं दिन भर सोचते रहती हूँ, बोलती है वही है थिंकिंग। ठीक है, समस्या आने पर समस्या के समाधान के लिए, जब कोई समस्या आता है हमारे पास, तो उस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगा तो समस्या को समाधान करने के लिए क्या करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा और समस्या को समाधान करने की कोशिश करूंगा। उसी को क्या बोलते हैं, चिंतन कहते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कल मैं बोल देता हूं कि कल टेस्ट होगा, जितना पढ़ाया हूं उसका, तो आप लोग आपस में क्या करोगे, सर क्या क्या पढ़ाए थे उसको डिस्कस करोगे और क्या आ सकता है, तो वो क्या हो गया, चिंतन। फिर सवेरे आओगे, मान लीजिए अच्छा सा माहौल रहेगा, टेस्ट का, मैं कैसे ज्यादा अच्छा नंबर ला सकता हूं, चिंतन है। तो समस्या आया, टेस्ट आया, तो टेस्ट को सुलझाने की हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अच्छा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो समस्या जब आता है तो हम उसका क्या करते हैं, और चिंतन करते हैं, तो क्या होता है समस्या का,
समाधान हो जाता है। तो ऐसे आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं। समस्या या चिंतन की, समस्या का क्या हो गया, समाधान हो गया। अब ये जो चिंतन है, इसको मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉस। क्या नाम है, रॉस। इन्होंने बोला है कि चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। बोला, क्या बोला है, चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। बोला चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है। बोला अब ये जो गत्यात्मक है, संवेदनात्मक है, ये सारे क्या होते हैं, शारीरिक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष ऐसे बोलते हैं, विकास के पक्ष होता है। तो बताऊंगा अभी। तो चिंतन क्या होता है, एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया होता है। अब एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है ड्रेवर। क्या नाम है, ड्रेवर ने बोला है कि चिंतन को मन की क्रिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, चिंतन मन की क्रिया है। चिंतन को मन की क्रिया कहा जाता है। तो ये आपके चिंतन को डिफाइन करने वाले दो मनोवैज्ञानिक हो गए। इन्होंने चिंतन को डिफाइन कर दिया। अब ये जो चिंतन है, इसके प्रकार बताइए कितने प्रकार हैं, क्या क्या, क्या बोलेंगे, एस्टिक थिंकिंग, या उसको बोलते हैं स्वबली चिंतन। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वबली चिंतन या एस्टिक थिंकिंग। दूसरा को क्या बोलते हैं, हाँ, रियलिस्टिक मतलब यथार्थ चिंतन। यथार्थ चिंतन, ठीक है। अब स्वबली चिंतन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका संबंध वास्तविकता से बिल्कुल नहीं होता है, रियलिटी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। इसका संबंध किससे होता है, वास्तविकता से होता है। ऐसा चिंतन जो वास्तविकता से रिलेटेड हो, यथार्थ चिंतन, और ऐसा चिंतन जो वास्तविकता से रिलेटेड ना हो, उसको क्या बोलेंगे, स्वबली चिंतन। ये काल्पनिक होता है, मान लेते, माना कि ऐसा हुआ था, पिक्चर में जैसे चीजें काल्पनिक होता है, बोलता सभी घटनाएं दिख रहा वो काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध। लेकिन ये क्या होता है, रियलिस्टिक होता है। कोई भी जो भी काम होता है रियल होता है। ये जब काम होता है स्वबली चिंतन में, तो व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति नहीं होती है, व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन यथार्थ चिंतन में व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, सकारात्मक परिणाम मिलता है। तो दोनों में फर्क नजर आ गया, दोनों एक दूसरे में क्या उल्टा है। जिस चीज से हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले उसको क्या बोलेंगे, स्वबली चिंतन बोलेंगे, यथार्थ चिंतन बोलेंगे। जिससे हमको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले उसको क्या बोलेंगे, स्वबली चिंतन। क्लियर हो रहा है, बहुत ही आसान है। उसके बाद जो थिंकिंग है वो और तरह तरीके का होता है। जैसे एक थिंकिंग को कहा जाता है, इसी का प्रकार है कन्वर्जिंग थिंकिंग। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी चिंतन। क्या बोलेंगे, अभिसारी चिंतन। एक होता है डाइवर्जिंग थिंकिंग, तो इसी में लिख सकते हो आप, कन्वर्जिंग अभिसारी और डाइवर्जिंग, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में, अपसारी। और एक और क्या है, आलोचनात्मक, किसी चीज का आलोचना करना। ये तीन प्रकार का और क्या होता है, चिंतन होता है। तो अभिसारी चिंतन किसको बोलते होंगे उसको देख लेते हैं। समस्या का जो समाधान रहता है, जैसे कि कोई समस्या है उसका समाधान हम पूर्व तथ्य के आधार पर करेंगे। पुराने ऐसा ऐसा घटनाएं घटित हुआ था, उसके हिसाब से किसी भी चिंतन को सॉल्व कर लेना। जैसे कि मान जाए किसी अपराधी है, उस अपराध को कुछ सजा देना रहता है, और अभी जो अपराध किया है उसके बारे में ज्यादा प्रूफ नहीं मिल पाता, तो पुराना ये तो ऐसा ऐसा घटना घटित करता था, उसके हिसाब से उसको जज कर दिया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, अभिसारी। पुराने तथ्य के आधार पर क्या कर लेना, किसी भी काम को निर्णय ले लेना। ये जो अभिसारी चिंतन होता है ना,
एक बिंदु पर केंद्रित होकर किसी समस्या का समाधान करते हैं। आप जो उसमें भी पढ़े थे साइंस में, कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, अपसारी और अभिसारी लेंस कहा जाता था। उसमें भी एक बिंदु पर केंद्रित होता था और प्रकाश को फैला देता था। जो प्रकाश को फैलाता था उसको अपसारी बोलते थे, और जो एक बिंदु पर केंद्रित रहता था उसको अभिसारी बोलते थे। तो वही चमत्कार। सेकेंड है अपसारी चिंतन। जो समस्या का समाधान है वो बालक के मौलिक विचारों के आधार पर किया जाता है, कि बालक का मौलिक विचार कैसा है, कि वह क्या सोचता है। मतलब बहुत सारे अनेक बिंदुओं पर चर्चा करके किसी चीज को सॉल्व करना क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग। बहुत सारे पॉइंट को लेंगे, 4 लोग से व्यू लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। एक होता है आलोचनात्मक, मतलब क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके आधार पर निर्णय लेना क्या कहलाता है, आलोचनात्मक चिंतन। तो हमने आज के पूरे क्लास में क्या पढ़ा, विस्मृति, स्मृति और चिंतन, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपके परीक्षा में अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बनाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस बार एक बार इससे बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्या क्या आता है सर्च कीजिएगा, ठीक है।